एक संख्या में पहले 10% की कमी होती है। हम कोई संख्या मान लो 200 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। उसमें 10% की कमी होती है। 200 का 10% मतलब 20, तो 180 रुपये हो जाती है, ठीक है। 10% की कमी होगी। उसके बाद 10% की वृद्धि की जाती है। ये संख्या होगी 180। इसमें 10% की वृद्धि करते हैं, तो 180 का 10% 18, तो ये 198 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त हुई मूल संख्या से इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 100 कम है। पहले हमारी मूल संख्या 200 थी और प्राप्त हुई संख्या 198 है, तो इनका जो डिफरेंस है वो है 2, और इस प्रश्न में दे रखा है 100, तो 2 की जो वैल्यू है वो 100 है और 1 की वैल्यू 50 होगी। और हमने प्राप्त करनी है मूल संख्या। मूल संख्या कितनी है? 200। तो 200 की जो संख्या होगी वो होगी 50 गुणा 200। 5 दूनी 10, 2 और 1 3 जीरो लगा दो, 10,000 हमारी मूल संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर 3200 है। तो 38% माइनस 22% इक्वल टू 16% हो गया। इनका डिफरेंस है 16%, और इनके बीच का अंतर 3200 दे रखा है। तो 16% की जो वैल्यू है वो 3200 दे रखी है, और 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 3200 डिवाइड में 16 करेंगे तो 1% की वैल्यू 200 हो जाएगी। और हमें निकालना कितना है? उस संख्या का 15.5% कितना होगा? 15.5% का मतलब 15.5 से गुणा कर दो। 15 दूनी 30 से 31/2, 2 से काटा 100 पे, और आंसर हमारा 3100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, 80% और 62% के बीच का जो अंतर है वो 198 दे रखा है। तो 80 माइनस 62, 18% की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 198। 1% की वैल्यू 198 डिवाइड में 18, ये कट जाएगा 11 पे। 1% की वैल्यू 11 है। तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात करें। 92 माइनस 56, 36% की वैल्यू निकालनी है हमने। तो 1% की वैल्यू 11 है, तो 36% की वैल्यू 11 गुणा 36, 396 रुपये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है, 85% प्लस में 75, तो वह स्वयं का, तो परिणाम वही संख्या है। तो मान ले संख्या आ जाएगी जो संख्या एक्चुअल में है। 85% प्लस में 75 जोड़ा तो वो संख्या होगी जो 100% है। मतलब कि जो 15% बच गया, 85 टोटल 100% होता है, ये 85% है और ये 75 है। तो 15% की जो वैल्यू है वो 75 है, और 1% की वैल्यू 75/15 मतलब कि 5। और हमने जो संख्या होती है वो 100% होती है, तो 100% की वैल्यू 5 गुणा में 100, 500 100% हो जाएगी वो संख्या। ये इसका आंसर हो जाएगा।